पुनः एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ अभी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करेंगे। क्लास 10th इकोनॉमिक्स का जो पहला चैप्टर है उसका लघु उत्तरीय प्रश्न जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, और बिल्कुल ही आसान भाषा में समझेंगे। बिल्कुल ही क्या समझेंगे? आसान भाषा में समझने का क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। और एक बार आपने इस क्वेश्चन आंसर को कर लिया तो आपको जो इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का जो लघु उत्तरीय प्रश्न है उसका झंझट क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। तो 2 नंबर आपके हाथों में आ जाएगा। यहाँ इस 5 क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं उसमें से एग्जाम में 2 मार्क्स फिर से जो लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या किया जाएगा पूछेगा। तो आप सभी लोग दोस्तों विद्यार्थियों सभी से अनुरोध है कि इस सेशन को देखें, अच्छा लगे तो शेयर भी करें, लाइक वॉच मतलब कहने का मतलब शेयर जरूर करें, अच्छा ज़रूर लगेगी और अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो। चलिए ठीक है, हम विषय वस्तु पर आते हैं और आगे की बात करते हैं। और जानते हैं आप लोग अगर ठान लीजिएगा तो 400 प्लस 50 पार ही होगा। 450 रुपया नहीं बोल रहे हैं, 450 मार्क्स की बात कर रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिएगा एक वर्ग 10 में इकाई 1 इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। उसमें से बीटीबीसी में SCRC बोल सकते हैं उसको। उसमें पहला क्वेश्चन जो है उसमें आप लोग देखिएगा, बहुत ही चैप्टर के नाम से अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं समझने की कोशिश करेंगे। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिए इसी शब्द में इसका परिभाषा छुपा हुआ। अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा का अर्थ मतलब क्या होता है? रुपया, पैसा। अब व्यवस्था का मतलब क्या होता है? किस तरीक़ा से आप अरेंज करते हैं। कोई व्यक्ति किसी कोई खेती करके, कोई बिजनेस करके, इस तरह से देखिए उसी बातों को लिखा। बस अगर ये सब अर्थव्यवस्था क्या बोल रहा है तो अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। संगठन में बहुत सारे लोग होते हैं। कहने का मतलब जो अर्थव्यवस्था होता है उसमें आर्थिक क्रिया होता है। आर्थिक क्रिया किसको बोलेंगे? वैसा काम जिससे आप रुपया कमा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति आज जो भी काम करता है वो रुपया कमाने के लिए करता है कि नहीं करता? हाँ करता तो है। तो कोई भी व्यक्ति अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। मतलब अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रिया होता है। जो भी काम होता है क्या होता है? रुपया पैसा कमाने के लिए होता है, जिसके अंतर्गत जो क्रिया होता है लोग काम करके अपना आजीविका चलाते हैं। मतलब आजीविका मतलब जीवन यापन करना। आजीविका मतलब क्या हो गया? जीवन यापन करना। सभी व्यक्ति किसी न किसी काम करके रुपया का क्या करते हैं? कमाते हैं, उपार्जन करते हैं और अपनी जीविका चलाते हैं। जो ज़्यादा कमाता है वो फैसिलिटी ज़्यादा लेता है, जो कम कमाता है। सिंपल भाषा में फिर से कहूँ, अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है। एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका चलाते हैं। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक संगठन है जिसके अंतर्गत लोग काम करके अपनी आजीविका को क्या करते हैं? चलाते हैं। वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। सिंपल से अर्थव्यवस्था क्या होगा? वैसा व्यवस्था जिसमें आर्थिक काम होता है। वैसा व्यवस्था जिसमें क्या होता है? आर्थिक काम होता है। आर्थिक काम होगा तो लोग उससे रुपया का पैसा कमाएंगे और अपना जीवन यापन करेंगे। अर्थव्यवस्था बिल्कुल सिंपल भाषा में। तो अगर आप लोग को लगेगा ज़रूरत है स्क्रीनशॉट करने का, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। और हम एक टारगेट लिए हैं, अभी से कम 1 महीना बचा है। 1 महीना में उम्मीद था सभी जितने भी चैप्टर है, चारों इकोनॉमिक्स हो, सिविक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सभी का लघु उत्तरीय और कम से कम जो VVI है लघु उत्तरीय प्रश्न, एक चैप्टर से कोई एक क्वेश्चन मात्र बताएंगे जो आपको एग्जाम में आएगा ही। उसको हम बातें करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। उसके बाद बीच बीच में हम ऑब्जेक्टिव सेशन भी लेंगे। लगातार वीडियो मेरे आते रहेगा, बस आप लोग अपने प्यार बनाए रखें। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित से पहले जान लेते हैं अर्थव्यवस्था 3 प्रकार का। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पूंजीवादी, समाजवादी और तीसरा मिश्रित। आपसे पूछा जाता है एग्जाम में अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ध्यान रखिए, जो पूंजीवादी, तो पूंजीवादी कौन सा देश है? अमेरिका पूंजीवादी है। ब्रिटेन कौन सा पूंजीवादी है? समाजवादी रूस, चीन, क्यूबा, ये सब समाजवादी। मिश्रित में कौन आता है?
भारत, इंडोनेशिया, ये सब मिश्रित। तो पूंजीवादी क्या होता है, मतलब जो भी उत्पादन के साधन होते हैं उसका अधिकार निजी व्यक्ति के पास होता है, किसी एक व्यक्ति के पास होता है, पूंजीवादी कहलाता है। समाजवादी मतलब जितना भी वस्तु का उत्पादन होता है या जितना भी, कहने का मतलब हो गया उत्पादन के साधन, उस पर अधिकार किसका होता है, सरकार का होता है, और सरकार लोगों के कल्याण के लिए काम समझ। मिश्रित में क्या है, मिश्रित कहने का मतलब हो गया दोनों लोग, इसमें निजी लोग भी होते हैं और सरकार भी होते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है दोनों मिलाकर है। तो देखिएगा रेल उद्योग सरकारी है, रिलायंस ये क्या है, निजी है। दोनों उद्योग, भारत में दोनों तरह के उद्योग मिलते हैं, इसीलिए भारत कैसी अर्थव्यवस्था वाला है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला। अमेरिका किस अर्थव्यवस्था वाला है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला है। रूस कैसी अर्थव्यवस्था वाला है, समाजवादी। चीन कैसे, ये भी क्वेश्चन, सबसे पहला साम्यवाद कहाँ आया था, तो रूस में आया था। तीसरा कौन सा है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीसरी कौन सा है, मिश्रित। चलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, सिंपल सी बात है, बस मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, तो एक अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जहां उत्पादन के साधन, जो फैक्ट्री में सामान बनते हैं, जो भी चीज, कोई फसल ही उत्पादन किया है, उत्पादन के साधनों का अधिकार सरकार और निजी। देखिए यही इंपॉर्टेंट है दो शब्द, सरकार और, कहने का मतलब मिश्रित मतलब मिला जुला। मिश्रित कहने का मतलब क्या हो गया, मिला जुला। मिश्रित कहने का मतलब क्या हो गया, मिला जुला। तो सरकार और निजी व्यक्ति के पास होता है, जो भी उत्पादन के साधन होते हैं वह सरकार और निजी दोनों व्यक्ति के पास होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। इस प्रकार की अर्थव्यवस्था भारत में है, इंडोनेशिया और बहुत सारे देश में, क्या मिस्र में है। इस सब देश में कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित मतलब दोनों मिलाकर, निजी और सरकारी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण, सतत विकास क्या है, सतत निरंतर बढ़ने वाला। सतत कहने का मतलब क्या हो, निरंतर आगे बढ़ने वाला। कहने का मतलब सिंपल भाषा में सोचिए, जो सामान संसाधन आपके लिए अभी जितना जरूरी है वो आने वाले भविष्य के लिए भी उतना जरूरी होगा कि नहीं होगा, हाँ होगा, उतना जरूरी। मान लीजिए जितना जरूरी आपके लिए अभी, मान लीजिए कोयला है, जितना संसाधन आपके लिए जरूरी अभी कोयला है, उतना ही आने वाले हमारे भविष्य के लिए, किसके लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले पोता पर पोता के लिए भी चाहिए ना कोयला बचा के, कि सब उपयोग कर लेंगे। और सब उपयोग कर लेंगे तो बाद में क्या होगा, खाली घूमेगा वो नहीं। तो हमको क्या करना है, सतत विकास जो चलता रहे उस तरह का। तो विकास की वह सतत विकास, तो विकास का वह प्रक्रिया, मतलब विकास का वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकताएं बिना, मतलब वर्तमान में तो आपके लिए आवश्यकता है, लेकिन उसके बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यता से समझौता किए पूरी की जाती है, सतत विकास का मतलब कि हमारी ज़रूरत को भी पूरा करे, आने वाले भविष्य की ज़रूरत को पूरा करे। इस तरह से उस संसाधन का उपयोग करेंगे तो क्या कहलाएगा, सतत विकास कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सतत विकास। एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें लगा सकते हैं VVI तो होता ही VVI। चलिए अगली क्वेश्चन की हम बात करते हैं, आर्थिक नियोजन। देखिए क्वेश्चन देखने में हल्का लगता है, लेकिन एग्जाम में बच्चे क्या करते हैं, ये क्वेश्चन छोड़ के आते हैं। हमने देखा है, हम जब पहले कोचिंग पढ़ाते थे तो हमने देखा। कहिएगा सर या भी आप कोचिंग नहीं पढ़ाते हैं, अभी तो नहीं पढ़ाते हैं, काहे नहीं पढ़ाते हैं, उसकी बाद में करेंगे। आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन, बस इसको दिमाग में रखना। ये एग्जाम में बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ कर आ जाते हैं, इस क्वेश्चन क्या करते हैं, छोड़ कर आ जाते हैं। हमारे आंखों देख के बात बता रहे हैं, पिछले साल जब पूछा था तो बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए था। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल क्या है, सिंपल, अटाक खटाक छटाक। आर्थिक नियोजन क्या है, आर्थिक नियोजन मतलब क्या, कोई काम को करने की योजना बनाना, कोई काम को करने की क्या बनाना, योजना बनाना, वही नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार, मतलब देश में ज़रूरत के अनुसार जो भी संसाधन है, संसाधन मतलब आपके पास कोयला है, सोना है, चांदी है, मानव शक्ति है, मानव संसाधन है, या जो भी संसाधन आपके पास है, देश की आवश्यकता, देश की ज़रूरत, देश की विकास किसमें सबसे ज़्यादा होगा, अगर उसके अनुसार उसको किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, आर्थिक नियोजन। वही लिखा हो, आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना।
मतलब आर्थिक नियोजन एक प्रक्रिया है। आर्थिक नियोजन क्या है? एक प्रक्रिया है जो देश में के विकास के लिए, जो देश में संसाधन है उसका क्या क्या है सही तरीका से उपयोग किया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत मानव विकास रिपोर्ट, मानव विकास रिपोर्ट। चलिए मानव विकास रिपोर्ट के बारे में हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट जो है, इसमें विकास, मानव का विकास करने का मतलब क्या हो गया? मानव का विकास मतलब मानव का विकास किस पर निर्भर करता है? मानव का विकास क्या करता है, किस पर निर्भर करता है, उसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। उसके बारे में क्या करना है, जानना है। चलिए मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जारी करते हैं। ये एक क्या है, रिपोर्ट करने का मतलब ये एक सूची जारी करता है दुनिया में कौन देश का विकास अधिक हुआ है, मानव का कौन देश। तो मानव विकास का रिपोर्ट जो जारी करने वाला संस्था है वह UNDP। मानव विकास रिपोर्ट अगर दुनिया में बात करेगा तो कौन है, UNDP, मानव विकास HDR। कौन जारी करता है, UNDP, याद रखिएगा। मानव विकास सूचकांक कौन जारी करता है, UNDP। UNDP कहने का मतलब क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। उसको जारी करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसको जारी कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या करता है, जारी करता है ये। और इसको जो ह्यूमन रिपोर्ट जो बनाया था, मानव विकास रिपोर्ट जो पहली बार बनाया था, वह व्यक्ति कौन था, वह था आपको महबूब उल हक। कौन था, महबूब उल हक। उनका पूरा नाम क्या है, महबूब उल हक। महबूब उल हक मतलब मानव विकास रिपोर्ट किसने बनाया था, महबूब उल हक ने बनाया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। और मानव विकास रिपोर्ट कौन जारी करता है, UNDP। उसी तरह से भारत में अगर सभी राज्यों के लिए जारी करता है, सबसे पहले MP में जारी किया गया था 2002 में। मतलब भारत में मानव विकास रिपोर्ट कब आया था, 2002 में आया था। ये जो आया था 1990 में आया था। कब आया था, 1990 में आया था। कब आया था, 1990 में आया था। लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, चलिए जानते हैं। तो मानव विकास रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव में बीच वाला जो भारी क्वेश्चन, आपको 40 ऑब्जेक्टिव पूछता, 80 में 40 पूछता, तो 5 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो बहुत भारी रहते हैं, नहीं बन पाता किसी से भी। तो उसी के लिए तो मानव विकास रिपोर्ट किन बातों पर निर्भर करता है, 3 बातों पर निर्भर करता है। मानव विकास रिपोर्ट किन बातों पर निर्भर करता है, 3 बातों पर निर्भर करता है। शैक्षिक स्तर, स्वास्थ्य स्तर और प्रति व्यक्ति आय, 3 आधार पर मानव विकास रिपोर्ट, उसी बातों को बताया गया है। मानव विकास रिपोर्ट विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के मतलब विभिन्न देशों के लोगों की तुलना, शैक्षिक तुलना किया जाता है, स्वास्थ्य तुलना किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पर क्या किया जाता है, मानव विकास रिपोर्ट। बस 3 बात याद रखना है, वही होगा। मानव विकास रिपोर्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा कितने बातों पर निर्भर करता है, 3 बातों पर निर्भर करता है। वही बातों के यहाँ क्या किया गया है, बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, आप लोग इसको पढ़ते होइएगा, याद करते होगा, बहुत ही जटिल भाषा में। देखिए कितना आसान भाषा में इसको हम लिखे हैं, बस आपका प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। आधारिक संरचना पर प्रकाश डालिए। मतलब आधारिक संरचना क्या है, सिंपल सी बात है। मतलब आधारिक मतलब जो बेस, घर बनता है ना, घर को मजबूत करने के लिए क्या मजबूत देते हैं, सबसे पिलर। घर में पिलर देते हैं ना, पिलर मजबूत है, 2 महल 3 महल 4 महल 5 महल बनाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर पिलर मजबूत नहीं तो आपका घर कोई काम। उसी तरह से किसी भी देश का जो विकास होता है वह उसके आधारिक संरचना, जो जरूरत के बुनियादी चीज़ है, वही लिखा।
जो तत्व देश के आर्थिक विकास का आधार है, कोई देश का जो आर्थिक विकास का आधार जो चीज़ है, उन्हें उस देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। कोई भी देश का विकास जिस चीज़ पर निर्भर करता है, वहाँ के बिजली पर, वहाँ की स्वास्थ्य सेवा पर। आप किसी देश के बारे में कैसे बता सकते हो वहाँ वह देश बहुत ही अच्छा है, उसका आधार वहाँ बिजली कितना देर रहता है, वहाँ का सड़क कैसा है, वहाँ का स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा, वहाँ का परिवहन कैसा है, उस पर डिपेंड करता है। या आप ही सिंपल सी भाषा, आपके परिवार में कौन गाँव के लोग अमीर है, जिसके घर में एसी है, जिसके घर में कार है, जिसके घर में सभी सुविधाएं, वो अमीर। वही तो देश की आधारिक संरचना जिस पर जहाँ बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, अस्पताल आदि ये सब क्या करता है, उस पर निर्भर करता है। चलिए, आज का लघुत्तरी का बहुत ही छोटा सेशन रहा और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोग जरूर इसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और एक बात और बताते हैं, कोई चीज़ याद नहीं किया जाता है, इसको बार बार पढ़ें। दूसरा, थोड़ा समझने का कोशिश करें और थोड़ा याद करने का कोशिश करें। थोड़ा क्या करें, थोड़ा समझने का कोशिश करें, थोड़ा याद करना। दोनों का कम्बिनेशन जब हो जाएगा तो ये आपका अपना हो जाएगा। आपका अगर ये अपना हो गया तो एग्जाम में तो पूरे अपना हो जाएगा। एग्जाम में पूरे अपना हो गया तो एकदम खटाखट नंबर आएगा। इसीलिए आज के लिए बस इतना ही। हम आप लोग से आशा करते हैं वीडियो को लाइक भी करेंगे और मौका मिले तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।